दो बात आपसे आज करनी है। कल की कहानी नई साल की, उसको समझना है आपको, और मैना सुंदरी की भी छोटी सी कहानी आज शुरू करनी है। एक व्यक्ति, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, बहुत भुलक्कड़ था। अब शायद कहानी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी हुई है। इतना भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़, और भुलक्कड़ के कारण से एक बार उसने तय किया कि मैं नहीं भूलूंगा, और एक प्रोजेक्ट दिया स्कूल के टीचर ने कि सभी को बीज दिए और कहा कि आपको एक छोटा सा एरिया दिया है स्कूल में, इसमें आपको बाग तैयार करने, फूल के पौधे तैयार करने हैं। अभी रोज बिना भूले पानी दे उसको। बाकी सब स्टूडेंट भी पानी देते थे, ये भी पानी देता था, लेकिन परिणाम बड़े विचित्र आए। बाकी स्टूडेंट के इसमें तो पौधे तैयार हो गए और इसकी जगह पर घास आ गया है, और बिल्कुल बिना नागा वो पानी देता था। और उसको लगा कि शायद अपने भाग्य ही ऐसे है कि अपने भाग्य में पौधे पनपते नहीं। अपने इतनी मेहनत कर रहे, पानी दे रहे, सबके समान पानी मैं भी दे रहा हूँ, जमीन इक्वल है, मैं पानी इक्वल दे रहा हूँ, सब कुछ एक है, लेकिन उनके तो पौधे पनप गए और मेरा तो घास उगाया है। बड़ा परेशान हो गया। टीचर उसके पास आए, बोले क्या बात है? बोले मेरे ये तो घास ही आता है। बोले करूँ क्या, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई रिजल्ट आता नहीं। शायद हम लोगों की सबकी ये बात है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, बहुत सामायिक करते हैं, बहुत माला गिनते, बहुत दान धर्म करते, बहुत कुछ करते, लेकिन वो जो अनुभव अयवंता को आया, जो अनुभव सुदर्शन को आया, जो अनुभव श्रीपाल मैना सुंदरी का आया, अपने को नहीं आता है। और फिर अपन कहते अपने भाग्य में नहीं है। तो गुरुजी ने उसको एक बात पूछी, तूने बीज बोए क्या? तो फिर उसने बैग में हाथ डाल करके देखा और कहा मैं बीज तो बोना भूल ही गया। अब बिना बीज बोए कितना ही पानी दोगे तो क्या आएगा? घास ही आएगा। कल की जो नैसार की कहानी थी, उस कहानी का केवल इतना सा रहस्य है, संकीत की प्राप्ति होना, इसका मतलब भगवत्ता का बीज बोया जाना है। और बिना उस बीज के बोए आप कितना ही कुछ भी करो तो घास ही आना है, धर्म नहीं आना है, उसका पौधा पनपना ही नहीं है। एक पल के लिए, एक पल के लिए, एक बार, एक सेकंड के लिए, एक पलक झपकती ही इतने समय के लिए कई संकित का स्पर्श हो जाए तो मोक्ष में जाना पक्का हो गया। जाना ही पड़ेगा उसको। वो नहीं जाना चाहे तो भी जाएगा ही, उसके हाथ में नहीं रहता कुछ। और वो बीज नहीं बोया गया है तो बाकी कुछ भी कर लो आप, घास ही आना है और कुछ नहीं आना है। और ये बीज कब बोया जाएगा, उसे एक बीज बोने की जो महिमा है, एक संकित प्राप्ति की जो महिमा है, पूरी जिंदगी नैसार की चेंज हो गई। कहा तो पहले इतना समर्थ होकर के भी असमर्थ बन गया था। वही कलाकार है। पहले कलाकृतियां बनती थी, अब बनती नहीं है। अहंकार दूसरों को कमजोर समझता है, स्वयं को समर्थ समझता है। लेकिन जीवन का सत्य है, दूसरे को कमजोर समझने वाला स्वयं कमजोर बन जाता है।
और दूसरे को समर्थ समझने वाला स्वयं समर्थ बन जाता है। लेकिन अहंकार की प्रकृति है, अहंकार कभी दूसरे को समर्थ समझता ही नहीं है, दूसरे को लायक समझता नहीं, वो केवल स्वयं को लायक समझता, बाकी सबको, हाँ आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी के मन में ये पीड़ा है, ये एहसास बना हुआ है, और इसीलिए टेंशन आता है अपने को। मैं जिसो काम करूं सो दूसरो नहीं कर सके, वो काम बिगाड़ने रख दिया है। इसलिए अपन सारा काम स्वयं ही करने जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो तुम्हारी वृत्ति है ये एक ही बताती है कि तुम स्वयं को लायक समझते हैं, दूसरे को नालायक समझते हैं। और दूसरे को नालायक समझने वाला कभी लायक होता नहीं है। दूसरे को लायक समझोगे तो तुम लायक बन जाओगे। समकीती जीव सबको लायक समझता है, ये समकित की पहचान है, ये श्रद्धाशील की पहचान है कि सबको योग्य समझता है, वो किसी को अयोग्य नहीं समझता है। तभी भगवान महावीर अर्जुन माली को दीक्षा देते हैं, उसको भी अयोग्य, सारी दुनिया अर्जुन माली को अयोग्य समझती है और परमात्मा योग्य समझते हैं। चंड कौशिक को योग्य समझते हैं, वो तो जो डंक मार रहा है, जो मारने का प्रयास कर रहा है, उसको भी वो समझते हैं कि एक क्षमा सागर बन सकता है। ये आता कहां से? तो अंदर में सम्यक दृष्टि हो जाए तभी ये दूसरे को योग्य समझने की बात आती है। और एक बार ये बात अपने अंदर में आ जाए तो अनंत अनुबंधी का सारा पाप समाप्त हो जाता है। एक सामायिक करने से जितना फल मिलता है उससे कई गुना फल एक समकित प्राप्ति में होता है। गणित समझ लेना है। बीज बोना यह समकित है और पानी देना यह सामायिक है। बीज बोना यह समकित है और सेवा करना यह पानी देना है। सेवा करोगे पुण्य का बंध हो जाएगा, घास आ जाएगा, लेकिन पौधा नहीं पनपेगा, पौधा नहीं पनपेगा। बिल्कुल सहज भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं मैं। किसको कहते हैं समकित और किसको कहते हैं मिथ्यात्व? एक भूल कर दे, एक भूल कर दे और बार बार सजा भुगतनी पड़े, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। भूल कितनी बार करी? एक बार करी। गलती एक बार हुई। द्रौपदी की गलती कितनी बार हुई? एक ही बार हुई। सजा? गोशालक ने एक ही बार गलती करी है, लेकिन सजा बार बार भुगतनी पड़ेगी। यह मिथ्यात्व का परिणाम कि अपराध एक बार और सजा बार बार। और समकिति का सूत्र है अपराध एक बार तो सजा भी एक बार। टटोल लो अपने को अपनी गलती की सजा बार बार मिलती है। एक बार गलती करते हैं सजा बार बार मिलती है। यह समकित का महात्म्य है। और वो जिस समय अंदर में आता है ना, समकित आने के बाद जो व्यक्ति भक्ति करता है तो केवल प्रभु की भक्ति करता है, वो संत की भक्ति नहीं करता है।
उसको संत नहीं दिखते, उसको कौन दिखते फिर? प्रभु दिखते हैं। उसको कोई भिखारी नहीं दिखता है, उसको कौन दिखता है? केवल प्रभु दिखते हैं। महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ या नामदेव, नाम में मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज होते रहता है, गंगा से पानी लेकर के आ रहे थे। कावड़ निकलती है ना, कावड़, तो गंगा से पानी लेकर के एकनाथ पानी लेकर के पैठन आ रहे थे। पैठन को आप जानते नहीं होंगे, नहीं उस रूप में तो जानते हैं आप, लेकिन ये जो तुम्हारे सवंसरी का झगड़ा शुरू हुआ ना चौथ पाचम का, ये चौथ पाचम का जो झगड़ा शुरू हुआ वो पैठन से शुरू हुआ है। इसकी जन्मभूमि जो है वो बिहार नहीं है, मारवाड़ नहीं है, वो पैठन है। कि जहां से चौथ पाचम की ये सारी परंपराएं शुरू हुई वो पैठन। वो पैठन तो मुझे पता है कि आपको ज्योग्राफिकल पता है कि औरंगाबाद पैठन है, वो मुझे पता है, लेकिन पैठन का दूसरा जो इतिहास जैनों को पता होना चाहिए वो ये है। और वो कावड़ लेकर के आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे, और एक नदी से गुजर रहे थे, सूखी नदी थी, और एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। और बाकी सारे लोग वहां से गुजरते गए, सबके पास पानी था और गधा तड़प रहा था। और जैसे संत एकनाथ वहां से गुजरने लगे और गधे को प्यासा देखा तो उन्होंने कावड़ वही रख दी, गधे का मुंह सिर अपने गोद में लिया और उसको कावड़ का पानी पिला दिया। और जब गधे को पानी पिला रहे थे तो बाकी सारे लोगों ने पागल ही कहना है, और क्या कहना है कि भगवान का पानी किसको पिला रहा है? गधे को पिला रहा है। लेकिन संत एकनाथ को गधा नहीं दिख रहा था, कौन दिख रहा था? भगवान दिख रहा था। कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, और सबकी कावड़ वहां पहुंची है, लेकिन वो घड़ा भरता नहीं है। और संत एकनाथ उस गधे को पानी पिला करके, भगवान को पानी पिला करके वापस गए, वापस पानी लेकर के आए। और जब संत एकनाथ का पानी उसमें पहुंचता है तब जाकर के भगवान का घड़ा भरता है, उसके पहले नहीं भरता है। अब गधे में आप गधे को भी देख सकते हैं, गाय में आप गाय को भी देख सकते हैं, और गाय में आप भगवान को भी देख सकते हैं। यह अपना नजर है। मैं बहुत सारे, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे शिविर की लिस्ट लगी हुई है, और इन सारे शिविरों में एक ही उद्योग करते रहता हूं। कपल शिविर है, कपल शिविर में एक ही उद्योग करता हूं कि एक वाक्य तो आपको पता है, पति परमेश्वर। ये वाक्य तो आप कहते हैं पति परमेश्वर, तो पत्नी कौन? पुजारन। पति परमेश्वर तो पत्नी कौन? बोलिए ना। हाँ, दोनों सहयात्री है ना, तो सहयात्री इक्वल होंगे कि 19-20 होंगे? हैं? अरे पति को परमेश्वर कहने वाले, जब तक तुम पत्नी को भगवती नहीं कहोगे तब तक तुम भी परमेश्वर नहीं बन सकोगे। और यही सिखाता हूं मैं, वहां पर यही प्रयोग कराता हूं। रसोई घर के कार्यक्रम में भी हम यही कहते हैं कि ना समझो सास, ना समझो ससुर, ना समझो सास, ना समझो ससुर, ना समझो देर, ना समझो जेठ, समझो तो केवल एक कि हर शरीर में परमात्मा विराजमान है।
ना रसोई बनाओ सास के लिए, ना ससुर के लिए, ना जेठ के लिए, ना देर के लिए, ना पति के लिए, ना बच्चे के लिए। रसोई बननी चाहिए तो किसके लिए बननी चाहिए? भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए रसोई बनेगी तो प्रसाद बनेगी, और तब जाकर के उसका सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये जीवंत धर्म है। और जब तक आप दूसरे में छिपा हुआ परमात्मा नहीं देखते हैं, तब तक आपके अंदर छिपा हुआ परमात्मा आपको नजर नहीं आएगा। अपने अंदर का परमात्मा अपने को कैसे नजर आएगा? जब दूसरों में परमात्मा देखोगे तो ही आपको आपका परमात्मा नजर आएगा। मूर्खों को देखते हुए तुम सयाने नहीं बन सकते हो। दूसरे को मूर्ख देखोगे और स्वयं को सयाना समझोगे, होने वाला नहीं है। कहानी बड़ी प्यारी प्यारी आपको बात बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बात करनी है क्योंकि दूसरी बात भी आपके साथ पहुंचानी है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से शिकायत करी कि तुम हमेशा धर्मराज की प्रशंसा करते हो, मैंने क्या गुनाह किया? मुझे भी अक्ल है, मैं भी राजा का बेटा हूं। कि केवल धर्मराज ही राजा का बेटा है क्या? बोले मैं भी हूं, मैंने भी द्रोणाचार्य के पास पढ़ा है, मैं किस बात में कमी हूं? तुम हमेशा धर्मराज 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 करते रहते हो। तो एक बार श्री कृष्ण ने दोनों को द्वारिका बुलाया है, और द्वारिका बुला करके दोनों को एक छोटा सा काम सौंपा है। बोले मैं द्वारिका की सारी व्यवस्था देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं द्वारिका में कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। और दुर्योधन को कहा कि तू जहां और खोज, इस नगरी में सज्जन कौन है? और धर्मराज को कहा कि द्वारिका में जाकर के देख कि कौन दुर्जन है, कौन अपराधी है, कौन गुनाहगार है। शाम तक सारी लिस्ट मुझे दे देना तो मैं सारी व्यवस्था बराबर कर दूं, सज्जनों का सम्मान कर दूं और दुर्जन को जरा प्रताड़ना दे दूं। और शाम के समय में दोनों ही लौट करके आए और दोनों ही खाली हाथ आए। दुर्योधन कहे कि द्वारिका में कोई सज्जन नहीं, और धर्मराज कहे द्वारिका में कोई दुर्जन नहीं। अब दुर्योधन को कौन नजर आ रहा है? और धर्मराज को कौन नजर आ रहे हैं? आपको कौन नजर आते हैं? मत बोलो, मत बोलो, मत बोलना है। और गुरुदेव ने एक कहानी महाराष्ट्र में एक युवक मंडल को सुनाई थी। तो उन युवकों में एक युवक ने सवाल पूछा था कि बोले महाराज साहब, हमारे यहाँ कुछ आए थे लोग, और वो कहने लगे कि जो माइक में बोलते वो साधु नहीं होते हैं। तो गुरुदेव ने केवल उनको एक कहानी सुना दी, बाकी कुछ नहीं बोले। बोले साधु को सब साधु दिखेंगे और गुनहगार को सारे गुनहगार दिखेंगे। बोले गुनहगार को साधु कहां से नजर आएंगे, और साधु को गुनहगार कहां से नजर आएगा? जरा सोचना, ये है संकेत। और ये जिस समय तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है तो तुम्हारा पूरा भाग्य चेंज हो जाता है। ये मूलभूत चेंजेस है। कितना ही ऊपर ऊपर का चेंज करो, अंदर में वैसा कि वैसा ही रहता है। और संकेत कहती है कि अंदर में चेंज करो तो बाहर में अपने आप चेंज हो जाएगा। बस एक बात और कह करके आगे विषय को रात के लिए छोड़ देता हूं। पेड़ को फल फूल पत्ते
बाहर लगते हैं, लेकिन बाहर से लगते हैं क्या? कहां से आते हैं वो? अंदर से आते हैं। और किसी ने कहा कि इस पेड़ को पत्ते नहीं लगे, फूलने लगे, फलने लगे, जरा मैं ला करके लगा दूं तो कैसा दिखेगा वो नजारा है। नजारा कैसा दिखेगा? वैसे ही बंधु एक डिसिप्लिन है और एक कैरेक्टर है। एक क्या है? डिसिप्लिन है और एक कैरेक्टर है। डिसिप्लिन बाहर से लगाई जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर से जो आचरण आता है वो अंदर से जन्मता है। और जो अंदर से जन्मता वो चरित्र है, और जो अंदर से नहीं जन्मता वो क्रिया है। वो क्रिया है। और चरित्र की केवल इतनी सी पहचान, इतनी सी पहचान, इतनी सी पहचान है। माँ का छोटा सा बच्चा झूले में झूल रहा है, गहरी नींद सोया हुआ है, माँ भी सोई है, माँ भी सोई है, और रास्ते पर से जोर से बाजे बजते हुए चले गए, माँ की नींद नहीं खुली है। और झूले में झूलने वाले बच्चे ने हूं किया, नींद खुलती नहीं खुलती। किसकी आवाज बड़ी है? बाजे की आवाज तो बड़ी बाजे की है, लेकिन मां को सुनाई देती केवल बच्चे की है। जिस समय ये अंदर में ऐसा वात्सल्य जन्म जाता है और ये आवाज सुनाई देती है, उसको कहते संकेत की प्राप्ति हो गई। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक सारा मुर्दे का श्रृंगार है। किसका श्रृंगार है? मुर्दे का श्रृंगार है। और मुर्दे को कितना ही सजाओ, कितना ही सजाओ, कितना ही सजाओ, मुर्दे ने सड़ना ही सड़ना है। मुर्दे को तुम ऊपर से अत्तर लगाओ, कि फूल माले चढ़ाओ, कि नए कपड़े पहनाओ, कुछ भी करो, मुर्दे की एक ही नियति है, सड़ना ही सड़ना है। जिंदे को तुम नहलाओ कि नहीं नहलाओ, वो सड़ने वाला नहीं है। संकित मतलब जिंदा है और मिथ्यात्व मतलब मुर्दा है। जब अंदर में संकित आती तब धर्म जिंदा होता है, जब तक संकित आती नहीं तब तक धर्म। ऐसी संकित की प्राप्ति नैसार को कल की कहानी में हुई। अब वो समय उतना ही था, 10 बजे बात पूरी करनी थी, इसलिए मैंने वहाँ जहाँ था वही छोड़ दिया। बाकी सारी बात मैं आज करूँगा, आज सारी बात होगी। और बात मेरे पास पहुँच गई। कल रात में मुझे आयोजकों ने कहा कि आप 10:15 तक चलाओ, 10:30 तक चलाओ, लोग बैठे रहेंगे। मैंने कहा नहीं, जो डिक्लेयर किया उसी समय करूँगा। 10:15 तक चलाना है तो आज डिक्लेयर कर दूंगा कि कार्यक्रम 8:45 से 10:15 तक चलेगा। हाँ, डिक्लेयर कर करके करना है ना। डिक्लेयर कुछ करना ना, क्लियर और कुछ करना, ये सच की झूठ। डिक्लेयर करना 10 का कार्यक्रम चलाना 10:15 तक। आपको क्या लगता है कि क्या लोग तो बैठे रहते हैं? अरे लोग तो बैठे रहेंगे, लेकिन तेरी जुबान को बट्टा लगेगा, तेरी जुबान झूठी हो गई। तूने कहा था कि 10 बजे पूरा करूंगा, तो 10:15 तक चला गया, तो इसका मतलब तेरी जुबान गली काम से। इसलिए मैंने नहीं, आज डिक्लेयर करेंगे, फिर कल से करेंगे। ऐसा ये नैसार की संकेत की प्राप्ति जब उसको होती है तो उसकी सारी जिंदगी चेंज हो जाती है। और जिंदगी चेंज होने के बाद क्या होता है वो आज बताऊंगा। आइए, छोटे महाराज साहब ने कहा कि अहमबिल की होली शुरू हो रही है। अब मुझे पता नहीं कि आपके आंगन में कितने अहमबिल हो रहे हैं, मुझे पता नहीं। आंकड़ो आयो नहीं।
आंकड़ो शायद मिला लगता था 12-13 तारीख ने चाहिए कि पूरा सिकंदराबाद में हैदराबाद में कितनी आई मिल हुई उतना आंकड़ा चाहिए, है ना। लेकिन मैना सुंदरी की कहानी के कुछ पड़ाव आपके सामने रख रहा हूं, छोटे से छोटे पड़ाव है। यदि आप चाहते हो कि नवकार मंत्र आपको मैना सुंदरी जैसा सिद्ध हो जाए, और मैं आपको कहना चाहूंगा बंधुओं, ये केवल कहानी आपके लिए, मेरे लिए सच है। आप मैना सुंदरी की कहानी के रूप में सुनते हो, मैं इसको सत्य के रूप में महसूस करता हूं, और केवल महसूस नहीं करता हूं तो मैं इसके प्रयोग भी कराता हूं, और इसके प्रयोग के परिणाम भी मेरे पास है। शायद 2-3 दिन में वो भाई आएगा भी, अभी 2-3 दिन में नहीं आया तो चौमासे में आएगा। 2009 का नगर चतुर्मास, विजय मनोत ना, हाँ। और नाम कंफर्मेशन करना पड़ता है, नाम इधर थोड़ा स्लिप हो जाता है। विजय मनोत श्रीगोंदा का रहने वाला है, और 30-35 साल से उसका पांव जो है ऐसा मवाद से भरा हुआ कि जहां रखे वहां छाप पड़ जाए। सारी ट्रीटमेंट हो गई, कि सारे इलाज हो चुके थे, और चतुर्मास में आइंबिल ओली की बात आई, और मैंने कहा कि आइंबिल की ओली एक कहानी नहीं है, ये सत्य है। सही तरीके से करो तो आज भी वो परिणाम आता है। और उसका भाई शोभाचंद जी मनोत नगर में था, और उसने उसको कहा कि तू एक बार आ जा। और वो कभी सामयिक नहीं करते थे, कभी बखान सुनना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बोले तेरा पांव ठीक हो जाएगा, तू आ जा। मैंने नहीं कहा, उसके भाई ने कहा, नहीं तो मेरा गला पकड़ोगे। वहां गया वो, और बोले महाराज साहब जैसे कहते वैसे करता चला जा। तो और किया उसने, आइंबिल की ओली करी। जिंदगी में पहली बार उसने आइंबिल किया, और वो भी बिना नमक का, वो भी कलर का, वो भी साधना के साथ। और जो जो तुम्हारी चौपाई में बातें जाती वही उसके साथ होती गई, जख्म सूखती गई। और 90 दिन उसने सॉक्स उतार करके पांव हमको बताए। इस दशक की घटना बता रहा हूं मैं आपको। वो आदमी आज भी है, और बिना पारने की विधि करें। हम 9 दिन आइंबिल करें ना, वो खिचड़ी सीजन तक टाइम रहे अपना ने, पर खिचड़ी ठंडी हो तक पेशेंस नहीं रहे। उपवास लोग कर ले, लेकिन नौकार से घनी भारी जावे। वही हुआ कि वो 90 दिन घर पर चला गया, बिना पूछे घर पर गया। पूछा नहीं उसने, पूछता तो मैं कहता कि भाई आलोचना करे बिना घर पर नहीं जाना, पारना करना है तो पहले आलोचना करनी। आलोचना करने के बाद भी पारना होता है, पहले पारना नहीं होता है। लेकिन वो चला गया घर पर, अब उसने कभी किया ही नहीं था कुछ, और घर जाकर के कुछ उद्योग किया, जख्म वापस शुरू हो गई। समाचार आए शोभाचंद जी के बाद, बोले मां साहब यहाँ तो जख्म सूख गई थी ना, वहां जाकर के शुरू हो गई। मैंने उसको कहा कि उसने घर जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ी करी। मैंने कहा अब क्या गड़बड़ी करी आई नो, पर बोल नहीं सकता था। उसने भाई को पूछा कि भाई तूने घर जाकर गड़बड़ी करी? बोले हाँ करी। बोले क्या हो सकता है? मैंने कहा आ जाए, आलोचना कर ले, प्रायश्चित ले ले। और देव गुरु धर्म की कृपा से इसको प्रायश्चित गया। हर महीने एकासन की ओली करनी,
हर महीने एकासन की होली करने, अब तक वो एकासन की होली करता है, लेकिन पाव इज ओके। इसलिए मैना सुंदरी की कहानी केवल कहानी नहीं है, एक विज्ञान है, वो एक साइंस है। H2O का जैसा सूत्र है पानी का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी बनेगा बनेगा। वो फिर मिथ्यात्वी बनाए कि सम्मिति बनाए, पानी तो बनेगा। पानी बनने के लिए जैन बनाएगा तो पानी बनाएगा, ना मुस्लिम बनाएगा तो पेट्रोल बनेगा, ऐसा कोई नेम नहीं हो। वो बड़ा साइंस है। नवकार मंत्र की साधना ये साइंस है। इसमें तुम्हारे श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, बिना श्रद्धा का यह फलित होता है। वाक्य ध्यान से सुनना है। बाकी सारे मंत्र श्रद्धा के बाद सिद्ध होते हैं, और नमस्कार मंत्र बिना श्रद्धा का सिद्ध होता है। इलेक्ट्रिसिटी का करंट चाहिए, उजाला चाहिए, तो कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी उजाला आएगा। लेकिन सूरज का उजाला लेना हो तो केवल खिड़की खोलनी पड़ती, कनेक्शन लेने की जरूरत है नहीं है। और कई सूरज जो लाइट दे रहा है उसका बिल लेना शुरू करे, क्या हालत बनेगी? है? क्या हालत बनेगी? नवकार मंत्र ये सूरज है, इसको केवल लेने वाला चाहिए, और जो लेता है उसको मिलता है। अब तुम ना लो तो उसको वो क्या करेगा बेचारा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और उसकी विधि है पूरी, और पूरी कलर थेरेपी के प्रयोग है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि चेन्नई में 1400 कुष्ठ रोगियों पर प्रयोग चल रहे हैं। कितने? 1400 कुष्ठ रोगियों पर प्रयोग चल रहा है। ये पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना के नमस्कार महामंत्र ध्यान के 1400 कुष्ठ रोगियों पर प्रयोग चल रहे हैं ना, उसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वो तो आपको उस दिन पता चलेगा कि जिस दिन गुरुदेव के जन्मदिन पर आपके धर्म सभा के स्टेज पर वो कुष्ठ रोगी अठाई करके बैठेंगे ना, तो आप पहचान भी नहीं पाओगे उनको एक कुष्ठ रोगी है। तब पता चलेगा आपको। ऐसी ये नमस्कार महामंत्र की आराधना की प्रेरणा देने वाली मैना सुंदरी की कहानी। और इसका पहला मंत्र याद रखो, पहला मंत्र याद रखो। जिनको नवकार मंत्र की साधना करनी है उसका पहला मंत्र याद रखो, नो रिएक्शन। पहला मंत्र क्या है? नो रिएक्शन। ये पॉसिबल हो तो आगे बढ़ना है। अन्याय हो जाए तो भी रिएक्शन नहीं। न्याय होने पर रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो अन्याय होने के बाद तो पता नहीं क्या तूफान ले आएंगे। तुम जो दो कहानियां बहुत प्यार से सुनाते हो नवकार मंत्र के लिए कि सुदर्शन की सूली सिंहासन हो गई, लेकिन आप ये बात भूल जाते हो कि सुदर्शन को जो सजा मिली थी वो किसके कारण से मिली थी? गलती किसकी थी? अभया रानी की थी। लेकिन सुदर्शन जब राजा उसको सजा सुनाता है, सूली पर चढ़ाता है, तो सुदर्शन बोलता नहीं है कि गुनहगार अभया रानी, मैं गुनहगार नहीं हूं। न केवल वो अभया रानी का गुनाह बताता है, न अभया रानी का अपराध बताता है, न अभया रानी का कोई षड्यंत्र बताता है। उसके मन में भी अभया रानी को लेकर के मां की ही भावना है। एक पल के लिए उसके मन में अभया रानी को लेकर के दुर्भावना नहीं है।
उसने अभय रानी को माँ कहा था। कहानी याद है ना? कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। जब अभय रानी ने उसके पास में प्रपोजल रखा था वासना का, तो उसने एक ही जवाब दिया था, राज रानी मेरी मां है। और वो केवल बोला ही नहीं था बंधु, मां का गुनाह मैं मेरी जुबान से कभी कहूंगा नहीं, और मां को लेकर के मन में कभी दुर्भावना नहीं लाऊंगा। और ये दुर्भावना शून्य उसका चित्त हो गया है। और दुर्भावना शून्य चित्त से जब नवकार मंत्र का स्मरण करता है तब सुलिशी आसन बनती है। यहां तो नवकार मंत्र ही दुर्भावना से शुरू होता है कि मारो दुश्मन रो काम ठिकाने लग जाए, मारी दुकान बढ़िया चल जाए। शुरुआती किससे करें आप? मैना सुंदरी पर उसके पिता ने, मैना सुंदरी की कोई गलती थी? कोई गलत जवाब दिया था उसने? गलती किसकी थी? सजा किसको हुई? लेकिन बेटी ने कोई प्रतिक्रिया करी, रिएक्शन करी? उसने माफी मांगी? मैना सुंदरी ने क्षमा मांगी बाप की? पगा पड़ी, क्षमा नहीं मांगी। पगा पड़ी, क्षमा नहीं मांगी। और हम लोग तो ऐसा प्रसंग आ जाए, भाऊ माफ कर देना, छोड़ दे। लेकिन मैना सुंदरी बाप से ये नहीं कहती कि मैं बोली वो मैंने गलती करी, तुम मुझे उस गलती के लिए माफ करो। मैना सुंदरी ये नहीं बोलती है। लेकिन मैना सुंदरी अपने बाप को बुरी नजर से भी नहीं देखती है। अपने पिता को लेकर के उसके मन में कोई शिकवा, कोई गिलवा है? और जितनी भी यहां पर बैठी हुई है, बिल्कुल छाती पर हाथ रख करके बोलना, जहां तुम्हारे माँ बाप ने तुमको भेजा और वहां कभी तुमको परेशानी हुई होगी, तो उस समय तुमने माँ बाप का मन में उद्धार किया कि नहीं किया? ते चुप म्हणजे समझ में आ गयो। यानी योच दिख्यो, दूसरो कोई दिख्योच कोनी। और मैना सुंदरी कुष्ठ रोगी के साथ शादी कराने के बाद भी बाप को दोष नहीं देती है, एक पल के लिए दोष नहीं देती है। और ये सोच पनपता कैसा है? क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं, क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन जो मुझे मिलेगा उसको क्या बनाना ये मेरे हाथ में है। मैना सुंदरी का सोच, मुझे क्या मिलना इस पर मेरा कंट्रोल नहीं। रात की कथा में कितने लोग आना इस पर मेरा कंट्रोल है, पर आने वाले को खुश करके भेजना कि पछता करके भेजना, यहां किसने आना इस पर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन आने वाले को अटेंड करना ये मेरी ड्यूटी है। और हमेशा हम लोग मुझे क्या मिला इसकी चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा किस बात को लेकर के चलती है? मुझे क्या मिला है, मुझे जो मिला उसको मैं क्या बना सकता हूं, ये सोच। और ये सोच यदि तुम्हारे अंदर शुरू हो जाए तब नवकार मंत्र तुम्हारे काम आएगा।
कोयला मिले और डायमंड बना दे, वे वंदनीय होते हैं। कोयला मिले और डायमंड बना दे, वो वंदनीय होते हैं। आपकी भाषा में बोलूं, मिट्टी हाथ में ले और सोना हो जाए। अपने हाथ कैसे जरा देख लेना, सोना हाथ में आने के बाद सोना रहता है को देख लेना है ना। मैना सुंदरी ये नहीं सोचती कि मुझे सोना मिला कि मिट्टी मिली, वो तो एक ही जानती कि मिली हुई मिट्टी को मैं सोना कैसे बना सकती हूं। और ये सोच जब अंदर में पनपता है तब मैना सुंदरी का जन्म होता है। और जिस पल तुम्हारा ये सोच बनेगा, तुम मैना सुंदरी बन जाओगे, तुम श्रीपाल बन जाओगे। धवल सेठ श्रीपाल के साथ एक बार चीटिंग करता है, बार बार करता है, बार बार दगाबाजी करता है, लेकिन एक बार भी श्रीपाल ने धवल सेठ को दगाबाज जब भी मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, श्रीपाल ने एक ही परिचय कराया है, ये मेरे धर्म पिता है। किसका परिचय करा रहे हो? जिसने धक्का दिया, जिसने हर बार कोशिश करी कि श्रीपाल मुसीबत में फंस जाए, और हर बार उस मुसीबत से श्रीपाल बाहर निकल करके जब भी मिलता है, वो धवल सेठ को कभी दोष नहीं देता है। जब जब मौका मिला तो परिचय एक ही नाम से दिया कि मेरे कौन है थे, जिन्हें जन्म दिया उन्हें तो इतना ईमानदारी से पिता बोलो। ये सोच जब मन में पनपता है तब मैना सुंदरी की चरित्र की कहानी शुरू होती है। ये चरित्र में जब नवकार मंत्र की आराधना होती है तब कुष्ठ रोग दूर होता है। 2 मिनट है अपने पास और 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं मैं। श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर होने के लिए ज्यादा टाइम लगा है कि 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर होने में टाइम लगा है। 700 कुष्ठ रोगियों ने कोई आइंबिल नहीं करे। नौपद की आराधना किसने करी है? श्रीपाल और मैना सुंदरी ने करी है। और श्रीपाल को स्वस्थ होने के लिए, बिल्कुल कंचन वर्णी बनने के लिए 9 दिन लगे हैं, और 700 कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ होने के लिए 9 मिनट नहीं लगे। श्रीपाल और मैना सुंदरी अपने सारी नौपद की आराधना की ऊर्जा पानी में ट्रांसफर करती है, पानी को चार्ज करती है, और चार्ज किया वहां पानी 700 कुष्ठ रोगियों को पिलाती नहीं है, केवल छिटकती है। और जैसे 700 कुष्ठ रोगियों पर वो चार्ज किया वहां पानी पहुंचता है तो कुष्ठ रोगी, बोलो जल्दी से, अरे ठीक, कम से कम थका घर वालों ने तो ठीक करो। थे कम से कम आहार ने तो चार्ज करो, जो कि रसोई बना उन्हें तो चार्ज करो। तुम आहार को डिस्चार्ज करते हो कि चार्ज करते हो, कि मिसचार्ज कर दो? और डिस शब्द भी छोड़ देता हूं मैं तो। क्या करते हो? रसोई बनाते समय तुम आहार को चार्ज करते हो, डिस्चार्ज करते हो कि मिसचार्ज करते हो? थे बोल रहे हो, ये तो बोले तो कोई नहीं है। क्यों? ये चैलेंज कबूल करो। और इसी चैलेंज में से वो शिविर जन्मा है। आओ रसोई घर को मंदिर बनाओ, भोजन नहीं प्रसाद बनाओ।
ये चैलेंज कबूल करो कि मैं रसोई बनाऊंगी तो मेरे घर में कोई बीमार रह नहीं सकता है। तुम्हें तो केवल स्वस्थ को स्वस्थ रखना है। श्रीपाल और मैना सुंदरी तो बीमार को स्वस्थ करती है। एक कहानियां सुननी बंद करो, सुनानी बंद करो और कहानियां जीनी शुरू करो। कहानी जीने में मजा है, कहानी सुनने में तो केवल मनोरंजन और टाइम पास है।